नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीपीएससी और आर के लिए एक प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर जो है अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो वीडियो है। प्रैक्टिस सेट हो जाता है ये 15 नंबर का। 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यहाँ बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो प्रतिपादन किया गया है ये किया गया है आपका न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और ये जो नियम है ये लगता है आपका दो पिंडों के बीच में। ठीक है, दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का ये प्रतिपादन करेगा दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है यहाँ पर जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो है कूट से जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो सबसे पहले आप उसको मिला लीजिए और उसको फिर ऑप्शन में रख कर देख लीजिए। जिस तरह से हम इसमें करेंगे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको इसमें से क्या पता है। तो आपको पता है, एक तो आपको पता है एम्पियर जो है वो धारा से जो है संबंधित हो जाता है और जूल जो है ये आपका कार्य से संबंधित हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपको फिर मैच कर लेना है। तो ए का 3, ठीक है, ए का 3 और बी का 1 जिसमें है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, और बी का 1 भी आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ऑप्शन को फटाक से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ए का 3 यह हमें पता था, कार्य का जो मात्रक है वो जूल हो जाता है और धारा का जो मात्रक है वो आपका एम्पियर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दिखाया गया है फिर वाट जो है, वाट जो है ये हो जाता है आपका सामर्थ्य का मात्रक, ऊष्मा का हो जाता है कैलोरी और विभवांतर का हो जाता है ये वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपस में संबंधित यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो कौन सा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। जब दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण जो है काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना तो हमें जो है बिल्कुल जितना हमारा चेहरा है उतना ही हमें दिखना चाहिए शीशे के अंदर। तो ये कौन सा दर्पण काम करेगा, तो ये काम करेगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण वो होता है जो आपकी बाइक के पीछे या कार के पीछे जो साइड में लगा हुआ रहता है और इसमें जो आप पीछे की तरफ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पूरा का पूरा चित्र है वो आपका छोटा होकर जो है आपके शीशे में दिखाई दे जाता है कि पीछे हमारे गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, पैदल आदमी आ रहा है, वो सब जो है छोटा सा होकर यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण। और इस उत्तल दर्पण इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है कई बार क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो है वो अधिकतम है, कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका गुजरात में हो जाता है और इसकी जो क्षमता है वो हो जाती है आपकी केवल 440 मेगावाट की। ठीक है, ये इसकी क्षमता हो जाती है। कैगा आपका कर्नाटक में हो जाता है और इसकी जो क्षमता है तो कैगा की क्षमता हो जाती है आपकी 880 वाट की। ठीक है, 880 मेगावाट की जो है यहाँ पर क्षमता इसकी हो जाएगी।
उसी तरह से कुडमकुलम की बात करेंगे तो 2000 जो है मेगावाट की क्षमता यहाँ पर हो जाएगी। और तारापुर ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो इसकी जो क्षमता है वो हो जाती है आपकी 1400 मेगावाट की। तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है यहाँ पर कूड़ाकुलन का जो हो जाता है, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा 2000 मेगावाट की हो जाएगी। निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो रॉकेट कार्य करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होगा? तो सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये हो जाता है बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपके आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह में जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो बेसिक और एसिडिक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? पीतल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो पीतल के बर्तनों पर, जो पीतल के बर्तन होते हैं उन पर चढ़ाई जाती है आपकी रांगे या फिर टीन की जो है परत उन पर चढ़ाई जाती है, ताकि उनको बचाया जा सके आपका ताम्र संदूषण से। ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए उन पर पीतल के बर्तनों पर जो है रांगे टीन की परत यहाँ पर चढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये जो टीन होता है या फिर रांगा होता है, ये जो एक सफ़ेद प्रकार की धातु होती है, ये भी आपको याद रखना है। आर्क्योपिटेरिस क्या है? आर्क्योपिटेरिस क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आर्क्योपिटेरिस जो है एक जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाता है। पिछली बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना था आर्क्योपिटेरिक्स से। ठीक है, ये 15 करोड़ वर्ष पुराना एक जुरासिक चट्टानों से मिला था। ठीक है, इसका जीवाश्म। ठीक है, कब मिला था? तो 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से इसके साक्ष्य जो हैं मिले हैं, और ये आर्क्योपिटेरिस नाम का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? कौन सा यौगिक हो जाता है जो एक विटामिन नहीं है? तो नियासिन एक विटामिन हो जाता है, रिबोफ्लेविन विटामिन हो जाता है, और पायरिडॉक्सिन भी एक विटामिन हो जाएगा, लेकिन थायरोक्सिन जो है ये आपका एक विटामिन नहीं है। ठीक है, थायरोक्सिन जो है एक आपका विटामिन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित जो करता है वो हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन हो जाता है आपका सिक्रीटिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कौन हो जाता है तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर कंबल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। जो अब्दुल रज्जाक है वो विजयनगर आया था, किसके राज्यकाल में आया था यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था आपका अब्दुल रज्जाक। और ये अब्दुल रज्जाक कौन था ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। ये कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है एक फारसी राजदूत। ठीक है, एक फारसी राजदूत हो जाता है अब्दुल रज्जाक, जो देवराय सेकंड के समय विजयनगर आया हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर देख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी हड़प्पा सभ्यता
की जो बस्तियां हैं वो दी गई हैं, और एक तरफ दिया गया है आपको नदी जिस पर वे अवस्थित थी। कौन सी किस पर अवस्थित हैं ये आपको देख लेना है। सारे जो हैं क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर भी आपको जो है ट्रिक लगानी है, आपको एक पता होना चाहिए तो सभी आपको पता लग जाएंगे। जिस तरह से हड़प्पा है तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे हो जाती है, ठीक है। कालीबंगा ये हो जाती है आपकी घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करेंगे तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे हो जाता है, और रोपड़ हो जाता है पंजाब में, जो सतलज नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 4 यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। क्वेश्चन बार बार आपसे यही पूछा जाता है। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अवध में किया था, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या फिर बंगाल में। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को जब संगठित किया था तो ये किया गया था आपका अवध में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनके बारे में बात करेंगे तो ये भारत के प्रसिद्ध किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको इनके बारे में याद रखनी जरूरी है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश था, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हो जाता है प्रतापगढ़, जहाँ से ये संबंधित आपके हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनगणना नगरों की कुल जनसंख्या है, वो जो जनसंख्या है वो हो जाती है आपकी 3894, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर जो जनगणना नगरों की कुल जनसंख्या है। और यहाँ से आपकी कुल जनसंख्या पूछी जाएगी जो नगरों की है, तो वो हो जाती है 7935। ये हो जाती है कुल जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या नगरों की संख्या, तो वो हो जाती है 3894। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा बहुलक। तो ये प्रयुक्त होता है आपका पॉलीकार्बोनेट्स, ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो पॉलीएमाइड है, ये पॉलीएमाइड का जो प्रयोग है ये होता है सिल्क, ऊन और नायलॉन आदि के बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे जो पॉली एथिलीन है, तो पॉली एथिलीन का जो प्रयोग है ये किया जाता है फिल्म बनाने या फिर पतली चादरें बनाने या बरसात में जो है मोटे कवर बनाने के लिए पॉली एथिलीन का जो है तार का आवरण जो है वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल जो है आंसर है हमारा हो जाता है बी सही। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है। भारत का हो जाता है सबसे बड़ा चीता आवास। तो भारत का जो सबसे बड़ा चीता आवास है वो हो जाता है यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना में हो जाता है नागार्जुन श्री शैलम, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री शैलम ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट नाम। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। प्रथम हो जाता है बायोटेक पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है ये लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची से सुमेलित करना है। सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है इनमें से करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले विटामिन की बात करेंगे, तो विटामिन जो है ये आपका कैरोटीन से संबंधित हो जाएगा। एंजाइम ये आपका पेप्सिन से संबंधित हो जाता है। हार्मोन हो जाता है ये टेस्टोस्टेरोन से संबंधित, और प्रोटीन आपका जो है ये कैरोटीन से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा,
सी का 4 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? प्रसिद्ध रचना हो जाती है कालिदास की, नाम है शकुंतला, और ये पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो कौन हो जाते हैं? तो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हो जाते हैं सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की हो जाती है जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम की बात हो रही है, ये निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो जो मनरेगा का कार्यक्रम है वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? डंकल का नाम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? डंकल, तो आर्थर डंकल ये जो गेट के अध्यक्ष हो जाते हैं, इतना आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, और इन्होंने जो है वर्ष 1989 में उरुग्वे चक्र में विकासशील देशों के विपक्ष के प्रस्ताव पर पारित किया था। तो गेट से संबंधित हो जाते हैं आपके डंकल, पूरा नाम है इनका आर्थर डंकल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्थर डंकल इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये कब संबंधित है? तो ये हो जाते हैं आपके 1889 से संबंधित हो जाते हैं उरुग्वे से। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रथम हो जाते हैं ये, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और जो नागार्जुन है ये कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति इनको माना जाता था। किसके दरबार की? तो ये हो जाते हैं कनिष्क के दरबार की। ठीक है, कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति माना जाता था नागार्जुन को। इन्हें जो है पहली शताब्दी में भेजा गया था बौद्ध भिक्षु को चीन। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन हो जाएगा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जो जैन साहित्य है उसका भाग नहीं है थेरी गाथा। बाकी आचार रांग सूत्र हो जाएंगे, सूत्र कृतांग हो जाएंगे, और वृत्त कल्प सूत्र भी हो जाएगा। बाकी ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, यही हो जाएगा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वो कौन सा भारतीय राजा हो जाता है जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था आपका पुरु, या फिर इसको पोरस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर जो है सिकंदर ने उसे अपना मित्र भी बना लिया था, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय राजा होते हैं पुरुष या फिर पोरुष, इनको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सूचना का अधिकारी है जो नौकरशाही में अपना उत्तरदायित्व बढ़ाने के मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है, कारण की बात करेंगे, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको जो है अभी मीलों तक यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पर जो है ये सूचना के अधिकार के बारे में बताना। तो दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तरहर्ष कालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? जो उत्तरहर्षकालीन जो उत्तरहर्षकालीन स्रोतों से प्राय हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताता है यहाँ पर जो विनिमय पत्र है वो बताएगा हुंडी के स्वरूप की परिभाषा। ठीक है। और भारत में साख पत्रों का जो प्रचलन है बहुत ही प्राचीन माना जाता है, पहले से ही होता है, तो इसे ही जो है फिर हुंडी कहा जाता था, विनिमय पत्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? कौन सी हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है आम की प्रजाति? तो ये हो जाती है यहाँ पर दशहरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपकी दशहरी ही पाई जाती है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध की बात हो रही है। अर्जुन बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और इससे जो है महोबा और हमीरपुर जो है लगभग दोनों जो हैं ज़िले यहाँ पर जो है इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है। एक हमीरपुर हो जाएगा और इसके साथ साथ जो है महोबा भी हो जाता है। तो महोबा आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हमीरपुर। तो दोनों ही जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है गंगा नदी? तो आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है। ये आपका कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर आपको केवल बी तो यहाँ पर याद रखना है और बी ही यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से आप इसको जल्दी याद रख सकते हैं। तो बी का अगर बात करेंगे जहाँ से एंट्री करेगी तो बी से हो जाता है बिजनौर, और बी से ही जो है फिर वो यहाँ पर जो है यूपी को छोड़ेगी, यानी यूपी से बाहर निकलेगी यानी यूपी से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बी से बना हुआ बलिया। ठीक है। तो बी से ही एंट्री करेगी और बी से ही जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो बी से बिजनौर जहाँ से एंट्री करेगी और बी से बलिया जहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है बी भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। टू भी कह सकते हैं, बी स्क्वायर कह सकते हैं, बी भी आप इसको बता सकते हैं। और इसी तरह से जो है याद हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर ए यानी बिजनौर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे? तो ये देखने को मिल जाएंगे आपके झांसी में। ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर भारत का नक्शा हो जाता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जब इधर से चलेंगे यानी पूर्व से पश्चिम चलेंगे और उत्तर से दक्षिण चलेंगे, तो ये जो स्थान आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वाला स्थान जो आप देखेंगे ये स्थान हो जाता है यहाँ पर झांसी, जहाँ पर जो है ये गलियारे आपस में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, ये आपको बताना है। तो ब्रजमंडल का जो संबंध हो जाएगा ये हो जाता है यहाँ पर आपका चरकुला से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। और ये वो चरकुला नृत्य है जिसको घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और नृत्य के बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी नृत्य की, वहाँ से जाकर आप जो है डिटेल में नृत्य पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है यहाँ पर, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो विषुवतीय रेखाओं का जो पर्यावरण है वो पौधों के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन मनुष्यों के लिए वो अनुकूल नहीं माना जाता। कारण की बात करेंगे, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो ये भी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन वो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, मगर आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ये जो है इसकी व्याख्या
नहीं करता है। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सबसे पहले बात करेंगे जो देवा से देवा है वो आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाएगा। आला ये महोबा से संबंधित हो जाता है। तो कर्मा की बात करेंगे, कर्मा आपका मथुरा से संबंधित नहीं है। कर्मा आपका संबंधित हो जाता है एक तो सोनभद्र से, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर से। दोनों से जो है ये संबंधित हो जाता है आपका कर्मा। ठीक है, और यही यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं दिखाया गया है। कजरी की बात करेंगे, कजरी आपसा मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिखाया गया है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान? तो ये संबंधित हो जाता है आपका खुर्जा में। ठीक है, और खुर्जा कहाँ है? तो खुर्जा आपका देखने को मिल जाएगा बुलंद शहर के अंदर। ठीक है, तो ये खुर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो ये अवस्थित हो जाता है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है 8 फरवरी को। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1962 में। ये ईयर भी आपको याद रखना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था किसान मित्र योजना का आरंभ। तो ये आरंभ हो जाता है आपका 18 जून 2001 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन बनते हैं। कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है ये गोरखपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे जो इसका प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम, तो ये कब हुआ था कल्याण पत्रिका का? तो सर्वप्रथम अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो प्रकाशन है वो हो जाता है बम्बई से। ठीक है, बम्बई से हुआ था सर्वप्रथम इसका प्रकाशन, और हुआ था आपका 1926 में। 1927 में जो है फिर यहाँ पर जो है गीता प्रेस बन जाती है गोरखपुर में। तो 1927 से जो इसका लगातार प्रकाशन हो रहा है वो हो रहा है आपका गोरखपुर में। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ लेनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि ताज ट्रेपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। वह ग्रीन पावर क्या है? वो ग्रीन पावर क्या है जिसको प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है यहाँ पर जो है ग्रीन पावर बनाया जाएगा, प्रदान किया जाएगा? तो ये हो जाता है खोई हुई आधारित पावर सह उत्पादन। ठीक है, खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और ये कब फैसला लिया गया था? तो ये फैसला लिया गया था 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो वाराणसी की बात करेंगे, इसको जो है संस्कृति और धर्म की जो है बात करते हैं। इसको जो है संस्कृति और धर्म की राजधानी कहा जाता है वाराणसी को। लखनऊ क्या है? तो लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी हो जाती है। झांसी जो है ये औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो झांसी किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो झांसी में आपको देखने को मिलेगा चारा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा झांसी में। तो औद्योगिक केंद्र ये नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है।
तो ये अंतर्निहित हो जाता है आपका 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है, और एक तरफ आपके कांग्रेस के अधिवेशन है, उनके वर्ष दिए गए हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दिया गया है, किस किस वर्ष में कहाँ कहाँ पर जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। तो सबसे पहले जो 1892 का है वो कहाँ हुआ है, तो 1892 का जो अधिवेशन है ये हुआ है आपका इलाहाबाद में। 1905 की बात करेंगे तो 1905 में हो जाता है ये वाराणसी में, ठीक है। 1936 की बात करेंगे तो 1936 में हो जाता है ये आपका लखनऊ में, और 46 की बात करेंगे तो ये मेरठ में हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई हो जाती है ये आपको बताना है। तो पास्कल जो इकाई है वो हो जाती है दाब की इकाई, ठीक है। पास्कल जो है दाब की इकाई हो जाती है। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पर्णहरित में पाया जाएगा आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक होता है मैग्नीशियम। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या महसूस करेंगे ये आपको बताना है। तो कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब हम खोलेंगे तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में किस में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव के शरीर की बात हो रही है तो शुक्राणु डिंब को निषेचित करेगा, कहाँ पर करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है डिंब वाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके हार्मोन दिए गए हैं, एक तरफ आपके कार्य दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इंसुलिन का जो कार्य है वो हो जाता है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। मेलाटोनिन की बात करेंगे ये निद्रा का नियंत्रण करना हो जाता है। ऑक्सीटोसिन ये स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण करने में उपयोग होता है। गैस्ट्रिन की बात करते हैं ये आपका रक्त का नियमन से संबंधित नहीं है। तो गैस्ट्रिन किससे संबंधित हो जाएगा, तो गैस्ट्रिन हो जाता है जो अमाशय की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित ये करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया जो गैस्ट्रिक अम्ल है ये आपका स्रावित करता है अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल को। कथन हो जाएगा चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कम है। तो इस तरह से ए आपका सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा। और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है कथन आपका सही हो जाता है, परंतु कारण जो है ये आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वो क्या हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय हो जाता है ऊर्जा को ना तो सर्जित किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है। उसको जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है जो निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए।
तो ये लेंस का प्रयोग किया जाएगा आपका नतोदर यानी कोनकेव। कोनकेव ये किसको कहा जाएगा? तो कोनकेव कहा जाता है ये आपका अवतल या फिर अवसारी लेंस को। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देंगी और दूर की जो वस्तुएं हैं वो आपको साफ नहीं दिखाई देंगी। और इसमें जो आपका इस्तेमाल होता है तो अवतल लेंस जो है यहाँ पर इस्तेमाल आपका होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और ये किया गया था आपका सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ नहीं सकता, जो उड़ सकता है? कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो एकमात्र स्तनपायी जीव हो जाता है आपका चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है केवल उड़ सकता है, तो ये एकमात्र स्तनपायी जीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? साइकेड की बात हो रही है, तो साइकेड हो जाएगा ये आपका, साइकेड आवर्तबीजी पौधा है तो ये गलत हो जाता है। साइकेड जो है एक आवर्तबीजीय पौधा नहीं है। ये देशों के पश्चिम और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये जो है पूर्वी घाट या पूर्वी घाट पे और ये आपका पश्चिम घाट पे, तो दोनों जगह पर ये आपका यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा केवल दो। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल दो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सूची को सूची दो से सुमेलित कीजिए और एक तरफ आपकी सूची में दिए गए हैं संगठन और एक तरफ दिए गए हैं आपके स्थापना वर्ष। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बता लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है वो कब हो जाती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आपका दो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ए का दो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। उसी तरह से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना हो जाती है ये हो जाती है आपकी 1992 में। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हो जाती है 1992 में। और राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है 2003 में और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हो जाती है 2007 में। इस तरह से बी का एक हो जाएगा, सी का आपका हो जाता है यहाँ पर 4 और डी का हो जाएगा 3। विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? विश्व की बाज राजधानी निम्न में से किस देश में है? तो विश्व की जो बाज राजधानी है ये हो जाती है आपकी भारत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में? तो ये अध्ययन किया जाएगा किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसकी आयु की गणना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्याय सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? कौन सा संविधान का अनुच्छेद ये कहता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 144। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और 144 है जो भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य जो है करता रहेगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? संसद की शक्तियों से कौन संबंधित हो जाएगा?
तो ये संबंधित हो जाता है भाग जो है 20, भाग 20 संबंधित हो जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो है विकल्प भी आपको देखने को मिलता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में हो जाती है आपकी शून्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में हो जाती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। और अड़ती हुई समांतर रेखा जो है ये हो जाती है आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। कोपेन ने वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस राज्य में हम एस प्रकार के जलवायु पाते हैं? एस प्रकार के जो है जलवायु पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे आपके कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है सूची 1 दी गई है, इसमें सदस्य दिए गए हैं। सूची 2 में आपके संबंधित जो विभाग हैं वो दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम ये आपके श्रम मंत्री हो जाते हैं। उसके बाद जो लियाकत अली है तो ये हो जाते हैं वित्त मंत्री। और सी राजगोपालाचारी आपके शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से A का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का हमारा 3 जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में 3 शब्द जोड़े गए थे? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब जोड़े जाते हैं? तो ये जोड़े जाते हैं आपके 1976 में। ये भी याद रखना, ईयर भी पूछ लिया जाता है। अभिकथन की बात करेंगे, राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। तो ये जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। भारत में राज्य के जो मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी नहीं माना जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कारण की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो केवल कारण जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। और यहाँ दिखाया गया ए गलत है और आर जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर हो जाता है। तिलैया बांध जो है ये आपका कोनार नदी पर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तिलैया जो बांध है ये हो जाता है यहाँ पर बराकर नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी? तो बराकर नदी हो जाती है जिस पर तिलैया बांध निर्मित है। गांधी सागर बांध की बात करेंगे, ये आपका चंबल में स्थित हो जाता है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन है? कार्डामम पहाड़ियों की बात हो रही है, जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन सी हो जाती हैं, कौन से राज्य हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु में कार्डामम की पहाड़ियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिखाया गया है? तो हुंड्रू जलप्रपात ये आपका स्वर्ण रेखा पर देखने को मिल जाता है। चचाई प्रपात ये आपका बीहड़ नदी में मिल जाएगा। और धुआंधार प्रपात मिल जाएगा आपको देखने को नर्मदा नदी पर। तो अब बचता है आपका बूढ़ा घाघ प्रपात, ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है ये आपका झारखंड में स्थित हो जाता है और यह आपका बूढ़ी नदी पर स्थित आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यही आपका सुमेलित नहीं दिया गया है।
ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता की बात हो रही है, अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, तो अनुच्छेद हो जाता है ये यहाँ पर 165। ठीक है। महाधिवक्ता का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में कौन से दो युग्म सुमेलित हैं। कौन से हो जाएंगे दो युग्म सुमेलित। तो यहाँ दिखाया गया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये आपकी 1984 में नहीं होगी, तो ये कब होगी, तो ये हो जाती है आपकी 1885 में। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी आपकी 1885 में नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है कब हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी 1984 में। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से कुछ हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, इसका जो स्थापना है वो हो जाती है 1980 में, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है 1964 में। ठीक है। इस तरह से जो है 3 और 4 जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। और 3 और 4 किस में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं 3 और 4। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो 1834 तक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के जो है अधीन रहा है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर दिखाया गया है जो सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया हो जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी हो जाता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाता है काकीनाडा से पुडुचेरी। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। बाकी जो सभी है वो आपके सुमेलित हो जाएंगे। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था, तो ये बनाया जाता है 1989 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाता है। इसकी जो स्थापना है वो आपकी कानपुर में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना की जाती है आपकी आगरा में। तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया गया था, तो इसे जो है 500 करोड़ की लागत से नहीं बनाया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। इसको बनाया गया था 125 करोड़ रुपए की लागत से। तीसरा हो जाएगा गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योगों के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस पहली फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे, तो ये भी गलत जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 और 4 केवल आपके करेक्ट हो जाएंगे, बाकी आपके सभी गलत यहाँ पर हो जाते हैं। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। पढ़े भारत अभियान तो ये हो जाता है आपका शिक्षा मंत्रालय से ही संबंधित। सहकारी समितियों से संबंधित राज्य निर्देशक के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित है। किस अनुच्छेद के तहत ये प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 43B। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है। संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपका स्थगन को लेकर। ठीक है। स्थगन के संबंध में जो है संसद की बैठक को स्थगन या फिर अनिश्चित काल के लिए जो है उसका स्थगन किया जा सकता है।
निम्नलिखित में किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया है? निम्नलिखित के मामले में समीक्षा को न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था। तो ये किया गया था इंदिरा नेहरू गांधी मामला। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती जो है ये आपका आ जाता है 1973 में। ईयर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो इंदिरा नेहरू गांधी मामला है ये आ जाता है आपका 1975 में। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में गरीबी का जो आकलन है ये किया जाता है आपका नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है और एक टास्क फोर्स समिति बनाई जाती है जिसके द्वारा फिर ये निर्धारण किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहाँ पर भी जो है आपको सुमेलित करना है। इधर आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं, इधर आपकी गतिविधियाँ दी गई हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित हो जाता है आपका तेल अन्वेषण से। इसके बाद हो जाता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाता है विनिर्माण से। तृतीयक की बात करेंगे ये हो जाता है जो संचार माध्यम होते हैं। और चतुर्थ हो जाता है ये अनुसंधान और विकास से। इस तरह से ए का आपका हो जाता है यहाँ पर 3, बी का हो जाता है 4, सी का हो जाता है 1 और डी का हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में किस संगठन का एक हिस्सा है? जो वित्त निगम है वो किस संगठन का हिस्सा है? तो वित्त निगम हो जाता है ये विश्व बैंक का एक हिस्सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक जो समूह है उसके अंतर्गत आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डेटाइड ऑटोमोबाइल से संबंधित हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट हो जाता है। गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र है, ये गलत हो जाएगा। गोरनाया सोरिया जो है ये आपका रूस में स्थित है और ये हो जाता है एक लौह इस्पात का जो है उद्योग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लौह इस्पात से जो है संबंधित हो गए थे। अनसान ये लोहा इस्पात से संबंधित है और योकोहामा ये जलप्रपात से संबंधित हो जाएंगे। योकोहामा जो है आपका जलपोत निर्माण से संबंधित हो जाएंगे। मिशन कर्मयोगी का संबंध है। मिशन कर्मयोगी का संबंध हो जाएगा तो ये हो जाता है सिविल सेवकों से। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसमें बायो सीएनजी निर्माण स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाने हैं आपके, एक तो लखनऊ में किया जाएगा और एक किया जाएगा आपका प्रयागराज में। तो 1 और 4 जो हैं ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और 1 और 4 हो जाते हैं ये ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है। घाटे का जो वित्त पोषण है वो शब्द संदर्भित करता है। तो ये करता है घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 91 हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, यह किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। तो ये तो आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल। भारत 2010 के आसपास ही जनसांख्यिकी लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर जो है दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और करेक्ट ये आपसे पूछे गए हैं। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट ये हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। किस पर आधारित है आपकी मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली? तो ये संबंधित हो जाती है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत में करेंसी नोटों को जो छापने की जिम्मेदारी है वो हो जाती है आपकी आरबीआई की। निम्नलिखित में कौन सी समिति बीमा सुधार के संबंधित थी? बीमा सुधार से संबंधित थी वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है RN मल्होत्रा समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी जो आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना के निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में नियमित जनगणना उत्तर प्रदेश में नियमित की बात हो रही है। तो अगर वैसे बात करते हैं तो ये हो जाती है आपके 1872 से। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन अगर बात करेंगे नियमित की तो नियमित हो जाती है ये 1881 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1872 में हो जाती है लॉर्ड मेयो के काल में और 1881 में हो जाती है लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। तो आपको बताना उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं से प्रभावित करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेंगे पृथ्वी का आवर्तन है, ये तो करता है। वायुदाब और हवा ये भी करेगी, बिल्कुल। वायुदाब होगा तो ही तो जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित ये करेगा। महासागरीय जल घनत्व ये भी करता है और पृथ्वी का जो परिक्रमण है इसका जो है यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3 ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा उनको? तो उनको कहा जाता है शर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा युग्म जो सुमेलित नहीं है? तो फोहन जो है अल्पस पर्वत से संबंधित हो जाएगा, मिस्टल राइन घाटी से हो जाएगा, खमसिन जो है मिस्र से हो जाएगा, लेकिन बोरा जो है पोलैंड और साइबेरिया से संबंधित आपका नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। और ये जो बोरा है ये संबंधित हो जाता है आपका स्थानीय पवनों से। ठीक है, ये स्थानीय पवनों से संबंधित आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तड़ित झंझा की बात हो रही है, तो तड़ित झंझा जो घटित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो ये हो जाते हैं निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण वायु का जो अभिवहन है उस वजह से जो है अवस्था अनुकूल नहीं होती है। सारगेसो सागर की विशेषता क्या है? जो सारगेसो सागर है उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो ये हो जाती है प्रारूपिक सामुद्रिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों से कीजिए। तत्वों का जो खनिजों का मिलान है वो विभिन्न धातुओं से करना है, विभिन्न भागों से करना है। तो ये हो जाता है जो क्रोड है, तो क्रोड आपकी संबंधित हो जाती है निकिल से। भूपर्पट्टी की बात की गई तो भूपर्पट्टी में जो है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मेटल की बात करेंगे तो मेटल आपका मैग्नीशियम से संबंधित हो जाता है और आंतरिक क्रोड जो है ये आपकी हो जाती है लोहे की। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ए का हो जाता है 3, बी का हो जाता है 1, सी का 2, डी का हमारा 4 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है? तो ये हो जाता है फिलिप चक्र। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है फिलिप चक्र के बारे में।
विमल जालान समिति संबंधित थी। जो विमल जालान समिति है वो संबंधित हो जाएगी किससे? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से। ठीक है, विमल जालान समिति ये हो जाती है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष तो ये हो जाते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डोवर जलसंधि ये आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के जो है मध्य देखने को मिल जाएगी। डेविस जलसंधि ये बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद जो बॉस जलसंधि है ये आपकी तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में हो जाएगी। लेकिन बेरिंग जलसंधि जो है बेरिंग सागर और मरमरा सागर के बीच आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो बेरिंग जलसंधि ये आपकी प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शहरों में कौन सा अपने देश से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो अपने देश से सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके शहर दिए गए, एक तरफ आपके देश दिए गए हैं। तो समालंका जो है ये आपका स्पेन से संबंधित हो जाएगा। कानकुन ये आपका मैक्सिको में हो जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। और कान जो है आपका इटली से संबंधित नहीं है, तो ये है आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर बी, यानी कान जो है इटली से संबंधित आपका नहीं होगा। कान फ्रेंच निवेरा और प्रतिष्ठित शहर ये एक हो जाता है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? किस तटीय प्रदेश में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किमी लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। निम्न में से संबंधित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। आपको बताना कौन सा इनमें से हो जाता है करेक्ट। तो ये हो जाएगा, यह पुल त्रिपुरा में शबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के मध्य है। तो यही जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ की जो रेंज का सही अनुक्रम है वो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? बात की गई है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, कौन कौन सी हो जाती है आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले आपको काराकोरम देखने को मिलेगी, फिर लद्दाख आ जाएगी, जास्कर, पीर पंजाल और सबसे नीचे आपकी आ जाती है शिवालिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है, ये कहाँ हो जाएंगी? तो ये हो जाती हैं तमिलनाडु और गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाएंगी तो ये हो जाती हैं कर्मनासा, गंडक, घाघरा। ये सभी जो हैं हो जाएंगे आपकी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। हाल ही में उत्तराखंड सुरंग हादसे के कारण चर्चा में रही है सिलक्योरा सुरंग है, ये कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद करने के लिए एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है? एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है तो ये किया गया है आपका इंडिगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? एक जाति हो जाती है कौन सी जो अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाती है रेड्डी। बाकी सेंटिलीज ये आपको देखने को मिल जाएगी अंडमान निकोबार में, ओंग भी मिल जाएगी और जारवा भी मिल जाएगी, लेकिन रेड्डी जनजाति जो है आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी।
सीमा सड़क संगठन का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष में किया गया था? सीमा सड़क संगठन का जो गठन है वो किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1960 में। ठीक है, इसका गठन 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम 2 निम्नलिखित किस देश के बीच एक गैस पाइपलाइन परियोजना है? नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा भूमि राशि पोर्टल मंत्रालय निम्नलिखित में से मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया जाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है? लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है, तो ये हो जाता है बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल मार्केट एक्ट डीएमए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है आपका यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये? तो ये प्रस्तुत की जाती है आपकी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICT के द्वारा और व्यूप्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है? कौन सा हो जाएगा जो रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वारी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? जो ज्वारी ब्रिज है वो किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैन वेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन सा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यह राजस्थान में केन नदी से उत्तर में वेतवा नदी तक अतिरिक्त पानी स्थानांतरित करने के लिए नदी को जोड़ने वाली परियोजना है। तो ये तो आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। परियोजना जल विद्युत का उत्पादन भी करेगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका करेक्ट दिया गया है केवल दो जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के सहयोग से एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की जाती है, जिसे गैल्फ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है भूटान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा एंडियो मेलो गुफा किस देश में स्थित है? एंडिया मेलो गुफा जो है किस देश में अवस्थित हो जाती है? तो ये अवस्थित हो जाएगी आपकी मेडागास्कर में। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चवत्ती नु नाटकम एक नाटक रूप हाल ही में समाचारों में देखा गया है। यह निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है आपका केरल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार, तो ये प्रदान किया गया है अतुल कुमार राय को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा ISO एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व चीनी बाजार की
स्थिति में सुधार के लिए समर्पित है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन लंदन में स्थित है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। दोनों आपके यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। हाल ही में खबरों में रहा पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 24 दिसंबर 2018 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में चांदपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था, ठीक है। 2018 में जो है इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। निम्नलिखित किस देश ने रक्षा सहयोग में सुधार के लिए K9 वर्ज तकनीक का आदान प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये जताई गई है दक्षिण कोरिया और भारत दोनों देशों के बीच में जो है ये तकनीक आई है, K9 वर्ज का आदान प्रदान करेंगे। हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया चरण सेकंड किस योजना मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है? तो ये की गई है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का। मूडबिद्री वह स्थान जहां अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित हो जाएगा ये? तो ये हो जाता है कर्नाटक में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मूडबिद्री वह स्थान है जहाँ अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई है, तो ये आपका स्थित हो जाता है कर्नाटक में, ठीक है। आज के हमारे जो 150 क्वेश्चन है वो हमने करा दिए हैं और पिछले सेटों की तरह ही जो करंट के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर जो है स्किप किए हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट को जो है सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।